आज के इस वीडियो में मैं आपको एमटीएफ के बारे में प्रॉपर डिटेल बताने वाली हूँ। साथ ही हम ये देखने वाले हैं कि एक न्यू ट्रेडर या एक बिगिनर को क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए एमटीएफ में ट्रेड करते समय। तो आइए चलते हैं हम धन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अब हम आ गए हैं धन.com पर। यहाँ पर हम प्रोडक्ट पे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होता क्या है। जैसे एज ए एग्जाम्पल आपके पास 25,000 रुपये हैं, आपको लग रहा है कि आपका टेक्निकल या आपकी रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर अगर आप 1 लाख का स्टॉक बाय करते हैं तो आपको अच्छे बेनिफिट्स निकल सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म के साइट से कुछ अमाउंट बोरो कर सकते हैं, इसी को कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसका हमें कुछ इंटरेस्ट देना होता है, जैसे कि धन के साइट ये इंटरेस्ट है 12.49% का। यहाँ पर हमें 1500 प्लस स्टॉक्स मिल जाते हैं, जहाँ पर हमें 4x का लिवरेज मिल जाता है और भी कई सारे यहाँ पर हमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें पर एनम मिल जाता है 12.49%। यहाँ पर आप और भी बेनिफिट्स उठा सकते हैं एमटीएफ के साथ। यहाँ पर जैसे एज ए एग्जाम्पल देखते हैं हम एमटीएफ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी स्टॉक की हमने 10 क्वांटिटी बाई की है विदाउट एमटीएफ, मतलब बिना लेवरेज के साथ, तो यहाँ पर हम लेवरेज के साथ एमटीएफ के साथ यहाँ पर 14 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। ऐसे ही अगर स्टॉक का प्राइस एज एग्जांपल 1000 रुपीज़ है, तो एमटीएफ में भी वो 1000 ही रहेगा, बस हम क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा कर लेंगे। यहाँ पर एमटीएस प्राइस नील रहेगा, यहाँ पर एमटीएफ जो प्राइस रहेगा वो 250 का रहेगा, मतलब हमारा जो फंड लगेगा वो 250 का लगेगा। हमारा फंड यहाँ पर कितना है 10 क्वांटिटी के लिए 10,000 का, और जब हम एमटीएफ से बाय करेंगे तब भी 10,000 का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने जो एमटीएफ के साथ हमारा मार्जिन लग रहा है वो 250 का लग रहा है। फंडेड बाय धन यहाँ पर विदाउट एमटीएफ में नील रहेगा, विथ एमटीएफ में यहाँ पर 30,000 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 30,000 का हमें लिवरेज मिल रहा है। टोटल बाइंग वैल्यू यहाँ पर हमारे साइड से 10,000 रहेगी विदाउट एमटीएफ में, और विथ एमटीएफ में 40,000 रहेगी। सेल प्राइस दोनों में सेम ही रहेगा। सेल वैल्यू यहाँ पर 40,000 की हो जाएगी, यहाँ पे 56,000 की हो जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट विदाउट एमटीएफ में 4,000 का रहेगा, विथ एमटीएफ में 16,000 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी बाइंग वैल्यू बढ़ गई है। होल्डिंग पीरियड देखिए दोनों जगह हम 10 डेज ही ले रहे हैं। इंटरेस्ट रेट विदाउट एमटीएफ में कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने कोई अमाउंट बोरो नहीं किया है, बट एमटीएफ में हमने अमाउंट बोरो किया है तो 0.0342% पर डे यहाँ पर लगेगा। इंटरेस्ट चार्जेस नील है और एमटीएफ में इंटरेस्ट चार्जेस रहेंगे 102.60। अदर चार्जेस यहाँ पर देखिए एमटीएफ के साथ 192.86 रहेंगे, और नेट प्रॉफिट जो रहेगा वो रहेगा 15,704.72 और विदाउट एमटीएफ रहेगा 13,951.72 का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 39.52% और इधर जो हमारा एमटीएफ के साथ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो हम प्रैक्टिकली देखने के लिए चलते हैं टर्मिनल पर। यहाँ पर हम कोई भी स्क्रिप्ट ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ जोमेटो को, और हम क्लिक करते हैं बाय बटन पर। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो देखिए हम विदाउट एमटीएफ जब किसी स्टॉक को बाय करते हैं, जैसे यहाँ पर एक क्वांटिटी बाय कर रहे हैं जोमेटो की, तो हमें यहाँ पर देना पड़ रहा है 224.47 का मार्जिन। ठीक है, मतलब हमारा जो प्राइस लग रहा है 224.47 का लग रहा है। पर वहीं जब हम इसे एनटीएफ के साथ बाय करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दिख जाता है कि एक क्वांटिटी लेने पर हमें 78.49 का मार्जिन लग रहा है। यहाँ पर हमें 2.86x लिवरेज मिल रही है, मतलब 2x यहाँ पर हमें लिवरेज मिल रही है, तो इसलिए हमें यहाँ पर मार्जिन देना पड़ रहा है 78.49 का। यहाँ पर आप फंडिंग एस्टिमेटर से यहाँ पर ओवरऑल क्रॉस चेक कर सकते हैं चार्जेस यहाँ पर क्या लग रहे हैं। एमटीएफ अलग अलग स्टॉक्स पर अलग अलग होता है, जैसे एज एग्जांपल आरवीएन पर यहाँ पर 2.3x मिल रहा है। अगर हम सन फार्मा ब्लू चिप शेयर पर देखते हैं तो यहाँ पर 4.17x लिवरेज यहाँ पर मिल रहा है। अलग अलग स्टॉक पर अलग अलग लिवरेज ब्रोकरेज फर्म के साइड से। यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज फर्म के लिए जो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, जिसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमें जो मैक्स टू मैक्स जो लिवरेज यहाँ पर देना पड़ेगा 15.49% का देना पड़ेगा। अगर हम 15 लाख प्लस यहाँ पर लिवरेज लेते हैं तो हमें मैक्स टू मैक्स जो यहाँ पर एनम लिवरेज का इंटरेस्ट देना होगा वो देना होगा 15.49% का। तो आइए हम देख लेते हैं कि अगर
एमटीएफ में ट्रेड करते हैं तो हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ तो अगर हम एमटीएफ में बाय करते हैं तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। वो हम देख लेते हैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके कि ये किस टाइप से होता है। तो देखिए अगर हम कोई भी स्टॉक बाय करते हैं, जैसे यहाँ पर एज़ एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं आईसीआईसी बैंक, और यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पर टारगेट बनता है वो हम डाल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1400 का, 100 क्वांटिटी रहने देते हैं और होल्डिंग पीरियड 10 डेज़ का रहने देते हैं। तो यहाँ पे एमटीएफ समरी जो दिखा रही है वो यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ पर हमारा फंड रहेगा 31,600 का लिवरेज यहाँ पर हमें मिल जाएगी 4.1x की। यहाँ पर जो फंडिंग बाय धन रहेगा वो रहेगा लगभग 1 लाख का। यहाँ पर पूरी बाइंग वैल्यू लगभग 1,32,000 की हो जाएगी। सेल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1,40,000 की। यहाँ पर जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 7,830 का। इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा यहाँ पर, इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर रहेगा 343.82 का, और ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पर 393.53 के रहेंगे। रिटर्न विदाउट एमटीएफ रहेगा 5.6% का, और रिटर्न विथ एमटीएफ रहेगा 22.38% का। ऐसे ही अगर हमारा पोजीशन डाउन साइड जाता है, मतलब मान लीजिए मार्केट हमारे नेगेटिव साइड मूवमेंट करता है हमारी पोजीशन के, तो यहाँ पर हमें लॉसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे देखिए रिटर्न हाई हो रहा है 22%, वैसे ही अगर लॉस होंगे तो लॉसेस भी हमें ज़्यादा हो सकते हैं। विदाउट एमटीएफ यहाँ पर -1.91% का लॉसेस था, और विथ एमटीएफ -9.14%। तो इसीलिए जब भी हम एमटीएफ में बाय करते हैं हमें विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस को यूज़ करना चाहिए, और ऐसे ही लंबे समय के लिए हमें इसे होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। जब भी हम एमटीएफ में बाय करते हैं तो हमें ऐसे स्टॉक को यूज़ नहीं करना चाहिए जो हाई वोलेटिलिटी हो, पेनी स्टॉक हो, या जिनका लो वॉल्यूम हो। ये तो वो बातें हैं जो हमें एमटीएफ यूज़ करते समय नहीं करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि एमटीएफ यूज़ करते समय बिगिनर को क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। हमेशा ऐसे स्टॉक को यूज़ करना चाहिए जो ब्लू चिप हो, और नॉर्मली आप एमटीएफ यूज़ करते हैं तो इसे स्विंग ट्रेड या फिर इंट्राडे ट्रेड के लिए यूज़ करना बेहतर रहेगा। तो इस टाइप से हम एमटीएफ का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप भी धन के एमटीएफ की फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप काफ़ी ईज़ी प्रोसेस के साथ धन का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।